अगर आप हमेशा पैसे की तंगी में जी रहे हैं और सोच रहे हैं कि मेरी इनकम कम है, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो मैं आपको बता दूं ये सिर्फ एक बहाना है। आज मैं आपको 12 ऐसे स्टेप्स बताऊंगा जिनसे आपकी सोच अमीरों जैसी हो जाएगी और आपकी कम इनकम भी आपको फाइनेंशियल स्ट्रांग बना देगी। दोस्तों, जरा ईमानदारी से खुद से एक सवाल पूछिए। क्या कभी ऐसा हुआ है कि रात को बिस्तर पर लेटे लेटे नींद नहीं आई हो क्योंकि दिमाग में सिर्फ एक ही टेंशन घूम रही हो? कल महीने का खर्च कैसे चलेगा? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपकी जेब में सिर्फ 200 रुपए से 300 रुपए बचे हो और उसी समय किसी की शादी, किसी का बर्थडे या अचानक कोई मेडिकल बिल सामने आ गया हो? क्या कभी आपने छुपकर आंसू पोंछे हो और खुद से कहा हो, यार मैं इतना मेहनत करता हूं फिर भी मेरी लाइफ में पैसे की कमी क्यों रहती है? अगर हाँ दोस्तों, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। भारत में करोड़ों लोग यही दर्द रोज जीते हैं। सुबह ऑफिस, शाम को थकान, महीने के अंत में खाली अकाउंट और मन में एक ही सवाल, क्या मेरी जिंदगी बस ऐसे ही निकल जाएगी? लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूं जो शायद स्कूल ने नहीं सिखाई, कॉलेज ने नहीं सिखाई और ना ही किसी ने आपको बैठाकर समझाया। गरीब इंसान कम इनकम की वजह से गरीब नहीं रहता। गरीब इंसान उस इनकम को संभालना नहीं सीखता, इसलिए गरीब रहता है। जरा सोचकर देखिए दोस्तों, एक ही शहर में रहने वाले दो लोग एक ही कंपनी में काम करते हैं, एक जैसी सैलरी लेते हैं, फिर भी एक आदमी 5 साल में बाइक ले लेता है, फिर कार निकाल लेता है, धीरे धीरे अपना छोटा सा घर भी बना लेता है, और दूसरा वही गिराया, वही ईएमआई, वही उधार, वही क्रेडिट कार्ड का बिल, वही महीने के आखिर का तनाव सालों तक। क्या ये किस्मत का फर्क है? नहीं दोस्तों, ये फर्क है पैसों को देखने के नजरिए का और पैसों को संभालने की कला का। और यही वो जगह है जहां आज का ये वीडियो आपकी सोच को झकझोरने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको वो 12 प्रैक्टिकल स्टेप्स बताने वाला हूं जो सिर्फ किताबों की बातें नहीं है, बल्कि वही प्रिंसिपल से हैं जिन्हें दुनिया के सबसे समझदार निवेशकों में से एक वॉरेन बफेट भी फॉलो करते हैं। ये ऐसे स्टेप्स हैं जिन्होंने लाखों इनकम लोगों को ये सिखाया। वी कम सैलरी में भी पैसा कैसे बचाया जाता है, कैसे खर्च को कंट्रोल किया जाता है और कैसे धीरे धीरे पैसा आपके लिए काम करने लगता है। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो के पहले 5 मिनट पूरे ध्यान से सुन लिए तो मैं आपसे एक वादा करता हूं, आपकी सैलरी आज भी वही रहेगी, लेकिन आपकी सोच अमीरों जैसी हो जाएगी। और याद रखिए, जब सोच बदलती है तभी जिंदगी बदलती है। पैसा पहले दिमाग में अमीर बनता है, फिर जेब में आता है। तो तैयार हो जाएं दोस्तों, क्योंकि आज आप सिर्फ पैसा कैसे बचाएं नहीं सीखने वाले, आज आप सीखने वाले हैं पैसा सेव करने की कला। वो कला जो कम इनकम को भी एक मजबूत फाइनेंशियल फ्यूचर में बदल सकती है। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अंत तक आते आते आप खुद से कहेंगे, काश ये बातें मुझे पहले किसी ने बता दी होती। दोस्तों, अब हम आते हैं उस पहले कदम पर जो सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन यही कदम आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ की दिशा बदल सकता है। और सच कहूं तो 90% लोग यहीं पर सबसे बड़ी गलती करते। यही वजह है कि वो पूरी जिंदगी मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन पैसा कभी उनके कंट्रोल में नहीं आता। वो हमेशा पैसों के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन पैसा कभी उनके पीछे नहीं भागता। वजह सिर्फ एक है, उन्होंने कभी अपने पैसों को साफ साफ देखना ही नहीं सीखा। अमीर लोग एक बहुत बड़ा रोल समझते हैं, जिसे मिडिल क्लास और लो इनकम लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। रोल बहुत सीधा है, यू कांट मैनेज व्हाट यू कांट सी, यानी जिस चीज की आपको पूरी तस्वीर नहीं देखती, आप उसे कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। अब जरा ईमानदारी से सोचिए, अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि आपकी सैलरी हर महीने कहाँ खर्च होती है, तो आप तुरंत कह दोगे रेंट, राशन, बिजली का बिल, ट्रांसपोर्ट, मोबाइल रिचार्ज। सुनने में ये जवाब सही लगता है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह जवाब सिर्फ ऊपर ऊपर का सच है। असल सच्चाई थोड़ी कड़वी है। दोस्तों, आपकी सैलरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा उन जगहों पर चला जाता है जिनका आपको अंदाजा भी नहीं होता। कभी 50 रुपए का ऑनलाइन फूड ऑर्डर, कभी 100 रुपए का कैब चार्ज, कभी बिना जरूरत का रिचार्ज, कभी चलो आज मुंह ठीक करने के लिए कुछ ले लेते हैं वाला खर्च। ये खर्च इतने छोटे लगते हैं कि हम इन्हें गिनते ही नहीं, लेकिन यही छोटे छोटे खर्च मिलकर महीने के आखिर में आपकी जेब को अंदर से खाली कर देते हैं। यहीं पर ज्यादातर लोग गलत निष्कर्ष निकाल लेते हैं। वो सोचते हैं,
मेरी इनकम ही कम है इसलिए पैसा नहीं बचता। जबकि सच्चाई यह है कि किसी भी लो इनकम वाले इंसान की सबसे बड़ी समस्या कम सैलरी नहीं होती। सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि उसे ये पता ही नहीं होता कि उसका पैसा कहाँ कहाँ रिस रहा है। उसकी जेब में छेद कहाँ है और कौन सा खर्च उसकी मेहनत की कमाई को धीरे धीरे काट रहा है। वॉरेन बफेट जैसे लोग करोड़ों कमाने से पहले भी यही करते थे। वो अपने हर रुपए को देखते थे, समझते थे और लिखते थे। क्योंकि जब तक आप अपने पैसे को सामने रखकर नहीं देखोगे तब तक आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाओगे, और जब कंट्रोल नहीं होगा तो सेविंग भी नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगी और फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगी। तो दोस्तों, पैसा सेव करने की कला की शुरुआत किसी बड़े इन्वेस्टमेंट से नहीं होती, बल्कि इस पहले कदम से होती है, अपने पैसे को देखना, समझना और उसकी सच्चाई को स्वीकार करना। और अगले पोस्ट में मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से बताने वाला हूं कि ये काम आप अपनी लो इनकम में भी कैसे कर सकते हो, बिना स्ट्रेस, बिना एक्स्ट्रा मेहनत के। दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए क्योंकि यहां से पैसा सेव करने की कला की असली शुरुआत होती है। पहला स्टेप कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई साइड इनकम नहीं है और ना ही कोई जटिल फाइनेंस फॉर्मूला। पहला स्टेप है अपने पैसों को देखना सीखना, और इसका सबसे आसान, सबसे इफेक्टिव तरीका है सिर्फ 1 महीने तक अपने हर खर्च को लिखना। एक सिंपल सी नोटबुक ले लीजिए या फिर मोबाइल में एक नोट खोल लीजिए और पूरे महीने खुद से एक वादा कर लीजिए कि जो भी खर्च होगा, चाहे छोटा हो या बड़ा, बस उसे लिखते जाओ। 10 रुपए की चाय भी लिखो, 20 रुपए का बिस्किट भी लिखो, 4 रुपए का ऑटो किराया भी लिखो, 1000 रुपए का किराना भी लिखो, 200 रुपए का ऑनलाइन फूड ऑर्डर भी लिखो, 300 रुपए का पेट्रोल भी लिखो। क्योंकि दोस्तों, यहीं पर ज्यादातर लोग धोखा खा जाते हैं। उन्हें लगता है कि छोटे खर्च तो कुछ बिगड़ते ही नहीं, लेकिन असल में यही छोटे खर्च मिलकर आपकी सैलरी को अंदर ही अंदर खा जाते हैं। पहले ही महीने आपको एक झटका लगेगा, ऐसा झटका जो आपको खुद पर हैरानी कर पाएगा। आपको महसूस होगा, अरे मुझे तो लगता था कि मैं महीने में बस 300 से 400 रुपए बाहर खाने में खर्च करता हूं, लेकिन असल में 1500 से 2000 रुपए उड़ जाते हैं। आपको लगेगा, मैं तो सोच रहा था कि कभी कभार कैब लेता हूं, लेकिन यहां तो 5-6 बार कैब निकल गई। ये वही सच्चाई है जो पहले कभी सामने नहीं आई, क्योंकि आपने कभी अपने पैसों को देखा ही नहीं था। और यही वजह है कि खर्च लिखना आपकी रियल फाइनेंशियल तस्वीर दिखाता है, बिना फिल्टर, बिना बहाने। और याद रखिए दोस्तों, सुधार वहीं से शुरू होता है जहां सच्चाई साफ दिखाई देने लगती है। जब तक आपको नहीं पता कि पैसा कहाँ जा रहा है, तब तक आप उसे रोक भी नहीं सकते। अब यहाँ एक बहुत पावरफुल चीज होती है जो ज्यादातर लोग नोटिस नहीं करते। जैसे ही आप खर्च लिखना शुरू करते हो, आपका दिमाग अपने आप अलर्ट मोड में चला जाता है। अब आप कोई भी खर्च करने से पहले सोचते हो, ये लिखना पड़ेगा, क्या ये सच में जरूरी है? और बस यही एक सवाल आपकी पहली सेविंग शुरू कर देता है। बिना सैलरी बढ़ाए, बिना किसी प्लान के। याद रखो दोस्तों, खर्च लिखना आपकी इनकम नहीं बढ़ाता, लेकिन आपकी समझ कई गुना बढ़ा देता है। और समझ ही वो चीज है जो आमिर और गरीब के बीच सबसे बड़ा फर्क पैदा करती है। यही कारण है कि वॉरेन बफेट जैसे लोग हर रुपए को समझते हैं, हर फैसले को सोच समझ कर लेते हैं और अपनी फाइनेंशियल लाइफ को कंट्रोल में रखते हैं। जो लोग अपने खर्च ट्रैक करते हैं, उनकी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगती है। वो पैसों के गुलाम नहीं रहते, बल्कि पैसे को अपने लिए काम करवाना शुरू कर देते हैं। और जहां कंट्रोल आता है, वहीं से ग्रोथ शुरू होती है, ना सेविंग की, इन्वेस्टमेंट की और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की। तो दोस्तों, इस वीडियो की पहली नींव यही है, अपने खर्च को देखो, अपने खर्च को पहचानो और अपने खर्च को समझो। अगर आपने ये स्टेप स्किप कर दिया तो आगे आने वाले 9 स्टेप आपके लिए कभी काम नहीं करेंगे। चाहे आपकी सैलरी 20,000 रुपए हो या 1 लाख रुपए, सेव करने की कला यहीं से शुरू होती है। दोस्तों, अब हम आते हैं दूसरे स्टेप पर, और यहीं पर ज्यादातर लोगों की फाइनेंशियल जर्नी बार बार फेल होती है, क्योंकि ये स्टेप लगभग हर इंसान करता है, लेकिन सही तरीके से नहीं करता। हर साल जनवरी आती है, नया साल, नया जोश, और लोग बोलते हैं इस बार खर्च कम करेंगे, इस बार पैसे बचाएंगे। फिर एक सुंदर सा बजट बनता है, कितना रेंट, कितना खाना, कितना ट्रांसपोर्ट, कितना एंटरटेनमेंट, सब कुछ बहुत परफेक्ट दिखता है।
लेकिन सच्चाई जानना चाहते हो? 103% लोग इस बजट को अगले 10 दिनों में ही तोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि बजट असल जिंदगी में चलता ही नहीं। वो सिर्फ एक डिजाइन की हुई लिस्ट बनकर रह जाता है। वजह बहुत साफ है। दोस्तों, बजट तब तक काम नहीं करता जब तक वह आपकी रियल लाइफ के हिसाब से एडजस्ट ना किया जाए। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि मैं बजट को कंट्रोल करूंगा, लेकिन असल खेल उल्टा होता है। बजट आपको कंट्रोल करता है। अगर आपने अपनी सैलरी, अपनी मजबूरियों, अपने परिवार, अपने शहर, अपने खर्चों की हकीकत को समझे बिना बजट बना लिया तो वो कागज पर तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन असली जिंदगी में चलते ही टूट जाएगा। और जब बजट टूटता है तो इंसान खुद को दोष देने लगता है। मुझसे नहीं हो सकता, जबकि गलती इंसान की नहीं, तरीके की होती है। इसीलिए पैसा सेव करने की कला में अगला बड़ा सबक ये है, बजट बनाना नहीं, बजट चलना सीखो। और अब मैं आपको वो फॉर्मूला बताने वाला हूं जो खास तौर पर लो इनकम वालों के लिए सबसे ज्यादा असरदार। यह फॉर्मूला आपकी सैलरी की रकम नहीं देखता, ये आपकी प्राथमिकताएं सेट करता है। यही वजह है कि इसे अपनाते ही आपकी फाइनेंशियल लाइफ को एक साफ दिशा मिलने लगती है। इस फॉर्मूले का नाम है 50202010 रूल। चलिए इसे बहुत आसान भाषा में समझते हैं। इस रूल का पहला हिस्सा है 50% जरूरी खर्च, नीड्स। ये वो खर्च हैं जिनसे आप बच नहीं सकते। किराया, खाना, बिजली, पानी, ट्रांसपोर्ट, मोबाइल, इंटरनेट और बेसिक दवाइयाँ। चाहे आपकी सैलरी 12,000 रुपए हो या 80,000 रुपए, सबसे पहले इन खर्चों के लिए पैसा अलग रखो, क्योंकि जब जरूरी चीजें सुरक्षित होती है तभी दिमाग शांत रहता है। दूसरा हिस्सा है 20% सेविंग योर सेफ्टी नेट। ये आपकी ढाल है। ये वो पैसा है जो आपको महीने के आखिरी दिनों में डूबने नहीं देता। ये आपका इमरजेंसी फंड हो सकता है, मेडिकल फंड हो सकता है या शॉर्ट टर्म सेविंग। यही 20% वो नींव है जिस पर आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी खड़ी होती है। जिनके पास ये नींव नहीं होती वहीं हर छोटी मुसीबत में टूट जाते हैं। तीसरा हिस्सा है 20% इन्वेस्टमेंट योर ग्रोथ मशीन। और दोस्तों, यही वो जगह है जहां वॉरेन बफेट की सोच काम करती है। क्योंकि सिर्फ सेविंग से कोई अमीर नहीं बनता। सेविंग पैसा रोकती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट पैसा बढ़ाता है। यह एसिडिटी हो सकता है, म्यूचुअल फंड हो सकता है, हो सकती है रकम छोटी हो सकती है, लेकिन रेगुलर होना जरूरी है। यही हिस्सा आपकी छोटी सैलरी को धीरे धीरे बड़ी सैलरी जैसा महसूस कराता है। और चौथा, सबसे अंडररेटेड लेकिन सबसे पावरफुल हिस्सा, 10% स्किल और सीख योर फ्यूचर इनकम बूस्टर। अगर आप 15,000 रुपए कमाते हो तो सिर्फ 1,500 रुपए महीने अपने स्किल पर खर्च करो। कोई कोर्स, कोई ट्रेनिंग, कोई सीखने की आदत। क्योंकि याद रखो दोस्तों, स्किल ही आपको 15,000 रुपए से 20,000 रुपए और 20,000 रुपए से 30,000 रुपए तक ले जाती है। ये सबसे स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है जो आपको कोई छीन नहीं सकता। अब यहां सबसे बड़ा सवाल आता है, भाई कम सैलरी में ये सब कैसे होगा? और यहीं पर लोग पूरी जिंदगी फंसे रहते हैं। सब कहते हैं मेरी आय कम है, मैं 20% कैसे बचाऊं? लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों, बजट सैलरी की वजह से नहीं बनता। बजट प्राथमिकताओं की वजह से बनता है। आप 20% इसलिए नहीं बचा पा रहे हैं क्योंकि आपने अपनी लाइफ में 20% वाली जगह बनाई ही नहीं है। और अगर अभी आपको लग रहा है कि ये सब मुमकिन नहीं है तो चिंता मत करो, क्योंकि अगला स्टेप आपको बिल्कुल साफ दिखाएगा कि कम इनकम में भी बजट के अंदर जगह कैसे बनाई जाती है। और वही छोटी सी जगह है अगले 12 महीनों में आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ का गेम बदल देती है। दोस्तों, अब हम उस स्टेप पर आ चुके हैं जहां से असली गेम चेंजर शुरू होता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पैसा सिर्फ तब खत्म होता है जब हम कोई बड़ी चीज खरीदते हैं, मोबाइल, बाइक, कपड़े या कोई महंगा गैजेट। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट ही है। हकीकत यह है कि ज्यादातर लोगों की पूरी फाइनेंशियल लाइफ छोटी छोटी आदतें बर्बाद करती है, और वो भी इतनी चुपचाप कि इंसान को खुद पता तक नहीं चलता। अब जरा ध्यान से सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी एक छोटी सी डेली आदत आपको साल में 10,000 रुपए से 20,000 रुपए तक का नुकसान करा सकती है, तो शायद आपको यकीन ना हो। लेकिन अब गौर से सुनिए,
मान लीजिए आप रोज 30 रुपए से 40 रुपए की चाय, स्नैक या जूस लेते हो। रोज का ये खर्च बहुत छोटा लगता है। अरे बस चाय ही तो है। लेकिन जब यही खर्च महीने के आखिर में जुड़ता है तो 800 रुपए से 1200 रुपए बन जाता है, और जब साल पूरा होता है तो यही रकम 10,000 रुपए से 15,000 रुपए, कई बार 20,000 रुपए तक पहुंच जाती है, सिर्फ एक छोटी आदत की वजह से। और दोस्तों, ये तो सिर्फ एक आदत की बात है। अगर आपकी ऐसी 2-3 आदतें हो, जैसे रोज का स्नैक बार बार, फास्ट फूड बार बार, ऑनलाइन ऑर्डर, छोटी दूरी के लिए बाइक या कैब, बिना सोचे समझे पेट्रोल खर्च, तो ये सब मिलकर आपकी सैलरी के हजारों रुपए चुपचाप खा जाते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि आप हर महीने ये पैसा उड़ाते रहते हो बिना महसूस किया। अब यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क समझना जरूरी है। असली गेम ये नहीं है कि आप इन आदतों को पूरी तरह छोड़ दो, क्योंकि जब इंसान खुद से सारी खुशियां छीन लेता है तो उसे लगता है कि वो खुद को सजा दे रहा है, और ऐसा बजट कभी भी लंबा नहीं चलता। इसलिए पैसा सेव करने की कला का सबसे स्मार्ट रूल है रिप्लेस, डोंट रिमूव। यानी हटाओ मत, रिप्लेस करो। जैसे बाहर की 300 रुपए वाली कॉफी की जगह घर की 20 रुपए वाली कॉफी, बाहर का पिज्जा छोड़कर 150 रुपए का घर में बना स्नैक, हर वीकेंड ओटीटी बेंच की जगह यूट्यूब लर्निंग या फ्री डॉक्यूमेंट्री, छोटी दूरी के लिए बाइक या कैब की जगह वॉकिंग, बार बार ऑनलाइन फूड ऑर्डर की जगह घर में हल्का नाश्ता। ये छोटी छोटी रिप्लेसमेंट आदतें आपको पूरे साल में इतनी सेविंग दिला देती है जितनी कई बार आपकी एक महीने की सैलरी के बराबर होती है। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखिए दोस्तों, आपका दिमाग तभी सेविंग को अपनाता है जब उसे यह महसूस हो कि आपने अपना लाइफस्टाइल डाउनलोड नहीं किया, बल्कि उसे स्मार्ट बनाया है। यही वजह है कि यह स्टेप खास तौर पर लो इनकम वालों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ त्याग नहीं, समझदारी काम करती है। लेकिन अब एक कड़वी सच्चाई, बहुत सारे लोग ये छोटी छोटी सेविंग शुरू करने के बाद भी पैसा नहीं बचा पाते। क्यों? क्योंकि वे एक बहुत भारी गलती कर बैठते हैं जो उनके पूरे प्लान को अंदर से खोखला कर देती है। और उस गलती का नाम है स्पेंड फर्स्ट सेव लेटर ट्रैप। यानी पहले खर्च करो और जो बचे उसे सेव करो। दोस्तों, जिसका खर्च करने की आदत आपने सालों तक बनाई है, उसमें कुछ बचेगा ही नहीं। यही वजह है कि अमीर लोग कभी यह गलती नहीं करते। इसलिए मैंने आपके लिए पार्ट फॉर्म A1 तकनीक रखी है, जो आपके पैसे को आपके हाथ में आते ही सही जगह पहुंचा देती है। एक ऐसा सिस्टम जो सालों से अमीर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जिससे लो इनकम वाले लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। और अगर आपने उसे पकड़ लिया तो यकीन मानिए आपकी बचत अपने आप शुरू हो जाएगी। दोस्तों, अब हम उस एक सबसे खतरनाक गलती की बात करने वाले हैं जो 99% लोग करते हैं, और जैसे ही ये गलती सुधर जाती है, आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ अपने आप डिसिप्लिन की पटरी पर आ जाती है। ये गलती इतनी कॉमन है कि हर दूसरा इंसान इसे करता है, लेकिन किसी को एहसास ही नहीं होता कि यही आदत उसकी पूरी जिंदगी की सेविंग को धीरे धीरे खत्म कर रही है। इस गलती का नाम है पहले खर्च, बाद में सेविंग। सैलरी आते ही ज्यादातर लोग क्या करते हैं? पहले बिल भरते हैं, फिर घर का सामान, फिर ईएमआई, फिर छोटी छोटी इच्छाएं, और पूरा महीना गुजरने के बाद खुद से कहते हैं, जो बचेगा कैसे बचाऊंगा। लेकिन दोस्तों, सच्चाई यह है कि महीने के आखिर में कभी कुछ बचता ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपने अपने दिमाग को पूरा फ्री हैंड दे दिया। और याद रखो, जब दिमाग को फ्री हैंड मिल जाता है तो वह पैसों को संभाल कर नहीं रखता, वह उन्हें उड़ा देता है। अब ध्यान से सुनिए, सक्सेसफुल और फाइनेंशियली स्ट्रांग लोग इसका बिल्कुल उल्टा करते हैं। वे कहते हैं पहले सेविंग फिर खर्च। क्यों? क्योंकि यह दिमाग को एक साफ सीमा देता है कि मुझे इसी पैसे में अपनी जिंदगी चलानी है। जैसे ही सैलरी अकाउंट में आती है, वे सबसे पहले अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट की रकम एक अलग अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। यानी पैसा आंखों से दूर। और याद रखिए दोस्तों, आंखों से दूर तो दिमाग से दूर। जब पैसा दिखता ही नहीं तो खर्च करने का मन भी नहीं करता। ये तकनीक सुनने में बहुत छोटी लगती है, लेकिन असल में यही वो फाइनेंशियल हैक है जो आपकी लाइफ में स्थिरता लाता है। ये सिर्फ पैसा नहीं बचाता, ये आपके दिमाग को ट्रेन करता है, आपका माइंडसेट बदल जाता है। मेरे खर्च मेरी सेविंग के बाद शुरू होते हैं, मेरी सेविंग मेरे खर्च के बाद नहीं। और यही एक छोटी सी प्राथमिकता कुछ सालों बाद आपको वो इंसान बना देती है जो कहता है,
हाँ, मैंने अपनी जिंदगी संभाल ली। अब यहाँ से हम आते हैं एक और बहुत गहरे माइंडसेट पर जो अमीर और गरीब को अलग करता है, और इसे सिर्फ एक लाइन में समझा जा सकता है। ओल्ड थिंकिंग घर से स्मार्ट थिंकिंग। गरीब सोच क्या कहती है? मेरे पास पैसा कम है, मैं क्या कर सकता हूँ? स्मार्ट सोच क्या कहती है? मेरे पास कम है लेकिन मैं इसे बढ़ा कैसे सकता हूँ? गरीब सोच सिर्फ पैसा कमाती है, स्मार्ट सोच पैसा बढ़ाती है। और सबसे खतरनाक सच्चाई ये है दोस्तों, दोनों लोगों की सैलरी एक जैसी हो सकती है, लेकिन उनकी सोच की पूरी लाइफ का भविष्य तय कर देती है। यही वजह है कि किसी भी लोग इनकम वाले इंसान के लिए सबसे ताकतवर कदम होता है इन्वेस्टमेंट की आदत डालना। अगर आप सिर्फ 500 रुपए की सीपी भी शुरू कर देते हो तो कंपाउंडिंग उसे कुछ ही सालों में 40,000 से 50,000 रुपए तक पहुंचा सकती है। रकम छोटी लग सकती है, लेकिन आदत बहुत बड़ी है, और यही छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स मिलकर आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम का पहला दरवाजा खोलती है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बहुत सारे लोग सेविंग और इन्वेस्टिंग शुरू तो करते हैं, लेकिन कुछ महीनों बाद छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी इनकम स्थिर रहती है, स्किल नहीं बढ़ती, ग्रोथ नहीं दिखती, और इंसान खुद को फंसा हुआ महसूस करने लगता है। इसी वजह से अगला स्टेप सबसे पावरफुल है। अगले स्टेप में मैं आपको वो चीज बताने वाला हूं जो आपकी इनकम को हमेशा बढ़ाने की ताकत रखती है। वही चीज जो गरीब और अमीर की जड़ में सबसे बड़ा फर्क पैदा करती है, और वह है स्किल इन्वेस्टमेंट। क्योंकि याद रखो दोस्तों, पैसा अमीर ही नहीं बनाता, स्किल अमीर ही बनाती है। अब बात करते हैं उस चीज की जिससे अमीर लोग चुपचाप करते हैं, लेकिन लो इनकम वाले लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, और यही चीज उनके पूरे कैरियर, इनकम लेवल और भविष्य का फैसला कर देती है। दोस्तों, अब हम स्टेप 6 पर आ चुके हैं, और सच कहूं तो यही वो स्टेप है जो आपकी पूरी कमाई का भविष्य तय करता है। बहुत लोग कहते हैं मेरी सैलरी कम है, मैं क्या करूं? लेकिन असली समस्या कम सैलरी नहीं होती। असली समस्या यह होती है कि कम सैलरी सालों तक कमी रह जाती है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वे स्किन पर खर्च करने को समय और पैसे की बर्बादी समझते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं मैं अभी गरीब हूं, पहले पैसा आए फिर स्किल सीखूंगा। लेकिन जो लोग सच में अमीर बनना शुरू करते हैं, उनकी सोच बिल्कुल उल्टी होती है। वे कहते हैं मैं अभी गरीब हूं इसलिए मुझे स्किल पर पैसा लगाना ही पड़ेगा। जरा सोचिए दोस्तों, आपका फोन पुराना हो जाए तो आप बिना ज्यादा सोचे 10,000 से 20,000 रुपए खर्च कर देते हो। लेकिन जब आपकी स्किल पुरानी हो जाती है तब लोग 500 रुपए लगाने से डर जाते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि फोन आपकी लाइफ नहीं बदलता, स्किल बदलती है। स्किल वही चीज है जो आपकी इनकम को सिर्फ एक साल नहीं बल्कि पूरी जिंदगी के लिए बढ़ा दी है। अभी से एकदम आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपने सिर्फ 500 से 600 रुपए महीने किसी स्किल पर खर्च किए, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, फ्रीलांसिंग, एक्सेल, सेल्स या कम्युनिकेशन। और अगर इसी स्किल की वजह से आपकी इनकम सिर्फ 2,000 रुपए भी बढ़ गई तो आपने एक ही महीने में 400% का रिटर्न कमा लिया। भाई, बैंक कार्ड या कोई भी इन्वेस्टमेंट इतना रिटर्न नहीं देता। यही वजह है कि स्मार्ट लोग हमेशा अपने दिमाग में निवेश करते हैं। उनका फोकस एक ही बात पर होता है, पैसा बचाने से पहले पैसा कमाने की क्षमता बढ़ाओ। क्योंकि जब आपकी स्किल बढ़ती है तो आपकी इनकम अपने आप बढ़ने लगती है, और जब इनकम बढ़ती है तो सेविंग आसान हो जाती है, इन्वेस्टमेंट बड़ा होने लगता है, और आपकी फाइनेंशियल लाइफ हर महीने पहले से ज्यादा मजबूत होती चली जाती है। यही असली ग्रोथ है। अब चलते हैं स्टेप्स सर, और यहाँ एक ऐसा माइंडसेट है, एक है जो आपकी लाइफ में तुरंत बदलाव ला सकता है। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं एक्सपेंस माइंडसेट वाले और दूसरे होते हैं वैल्यू माइंडसेट वाले। एक्सपेंस माइंडसेट हर चीज को सिर्फ खर्च की नजर से देखता है, वहीं वैल्यू माइंडसेट हर चीज से एक सवाल पूछता है, ये चीज मुझे क्या वैल्यू दे रही है? जैसे मान लीजिए आप नया फोन लेने जा रहे हो, एक्सपेंस माइंडसेट कहेगा यार ये फोन 60,000 रुपए का खर्च है, लेकिन वैल्यू माइंड से तुरंत पूछेगा क्या ये फोन मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा, क्या इससे मैं स्किल सीख सकता हूँ, क्या ये मेरी कमाई बढ़ाने में मदद करेगा?
अगर जवाब हाँ है, जुआ खर्च नहीं वो इन्वेस्टमेंट, और अगर जवाब नहीं है तो चाहे वह 5,000 रुपए की चीज हो या 50,000 रुपए की, वो सिर्फ फालतू एक्सपेंस है। जैसे ही ये सोच आपके दिमाग में बैठ जाती है, खर्च अपने आप कम होने लगते हैं, क्योंकि अब आपका दिमाग हर खर्च से पहले एक फिल्टर लगा देता है। ये चीज मेरी वैल्यू बढ़ा रही है या सिर्फ मेरा पैसा कम कर रही है, और यही फिल्टर आपको धीरे धीरे पैसा सेव करने की कला में माहिर बना देता है। यही वजह है दोस्तों कि अमीर लोग कम खर्च करते हुए भी आगे बढ़ते हैं और गरीब लोग ज्यादा कमाते हुए भी पीछे रह जाते हैं। फर्क पैसा का नहीं होता, सोच का होता है, और जब सोच बदलती है, वो कम इनकम भी आपके लिए काम करने लगती है। दोस्तों, अब हम आते हैं स्टेप 8 पर, और यहीं से आपकी सेविंग सच में 100% गारंटी बनती है, क्योंकि अब तक जितनी भी बातें हमने की हैं वो सब आपकी समझ पर टिकी थीं, लेकिन ये स्टेप आपकी वेल पावर पर निर्भर ही नहीं करता। एक ऐसी तकनीक जिसे अमीर लोग सालों से चुपचाप इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आम लोग आज भी इग्नोर कर देते हैं। इसका नाम है ऑटो सेव सिस्टम या ऑटोमेटिक ट्रांसफर मेथड। फिल्मी भाषा में कहूँ तो पैसा अपने आप बचना शुरू हो जाता है। अब करना क्या है? बहुत आसान। जैसे ही आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आए, उसी दिन या एक फिक्स डेट पर अपने बैंक में एक ऑन टू ट्रांसफर सेट कर दीजिए। जो भी आपकी सेविंग या इन्वेस्टमेंट की रकम हो, मान लीजिए 20%, वह हर महीने अपने आप एक अलग सेविंग अकाउंट आरडी या सीप में चला जाए। अब ये पैसा आपकी आंखों के सामने रहेगा ही नहीं, और याद रखिए दोस्तों, आंखों से दूर तो दिमाग से दूर। बाप का पैसा आपकी भावनाओं के कंट्रोल में नहीं बल्कि सिस्टम के कंट्रोल में है, और जहां सिस्टम काम करता है वहां विल पावर की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप भूल भी जाओ फिर भी आपका पैसा हर महीने खुद ब खुद सेव होता रहेगा। यही वजह है कि वॉरेन बफेट जैसे लोग कहते हैं, डू नॉट सेव वॉट इज का लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, स्पेंड वॉट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग, क्योंकि सेविंग तभी टिकती है जब आदत नहीं ऑटोमेशन बन जाए। अब चलते हैं स्टेशनों पर, और ये स्टेप खास तौर पर लो इनकम वालों के लिए गेम चेंजर है। याद रखो दोस्तों, कम सैलरी का मतलब ये नहीं कि आपकी कमाई सिर्फ एक ही सोर्स तक सीमित रहे। आज के समय में लगभग हर इंसान के पास सेकंड इनकम बनाने का मौका है। फ्रीलांस सिंह, कंटेंट क्रिएशन, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, रिसेलिंग, पार्ट टाइम जॉब्स, ऑनलाइन टीचिंग, डेटा एंट्री, एफिलिएट मार्केटिंग, ऑप्शंस की कमी नहीं है। और यहाँ एक गोल्डन रूल समझ लो, दूसरी इनकम बराबर 100% सेविंग या इन्वेस्टमेंट। पहली इनकम से जिंदगी चलाओ, दूसरी इनकम से भविष्य बनाओ। यही किसी भी इंसान की फाइनेंशियल फ्रीडम का असली बीज होता है, क्योंकि जब आपकी सेकंड इनकम सीधे सेविंग और इन्वेस्टमेंट में जाती है तब आपकी ग्रोथ बहुत तेज हो जाती है। बिना लाइफस्टाइल बढ़ाए अब आते हैं स्टेप 10 पर, और ये सबसे गहरा और सबसे ताकतवर है। इसे समझे बिना बाकी सारे स्टेप अधूरे रह जाते हैं। इस स्टेप का नाम है अपने फ्यूचर वर्जन के लिए जीना सीखो। आज आपकी इनकम काम है, ये कोई स्थायी सच्चाई नहीं है, ये सिर्फ आपकी आज की सिचुएशन है। लेकिन आज लिया गया एक छोटा सा डिसिप्लिन वाला फैसला आपके 5 साल बाद के वर्जन को पूरी तरह बदल सकता है। जब आप आज खर्च रोकते हो, सेविंग करते हो, स्किल सीखते हो, तो असल में आप अपने आज के लिए नहीं, अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए काम कर रहे हो। क्यों? और यही फर्क है आम इंसान और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग इंसान में। आम इंसान आज की खुशी के लिए सब उड़ा देता है। समझदार इंसान आज थोड़ा कंट्रोल करता है ताकि कल जिंदगी आसान हो जाए। दोस्तों, पैसा सेव करने की कला को जादू नहीं है, ये रोज रोज के छोटे फैसलों का नतीजा है। अगर आपने इस वीडियो की ये 10 स्टेप्स ईमानदारी से लागू कर लिए तो आपकी सैलरी चाहे आज कम हो, लेकिन आपकी फाइनेंशियल लाइफ अमीरों जैसी हो जाएगी। और याद रखिए, जब सोच अमीर हो जाती है तो पैसा देर सवेर पीछे पीछे आता ही है। स्टेप 11, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बच्चों, डोंट अपग्रेड टू अर्ली। अब एक ऐसी गलती समझो जो लोग तब करते हैं जब उनकी इनकम थोड़ी सी बढ़ती है। जैसे ही सैलरी में 3,000 से 5,000 रुपए का इजाफा होता है, लोग तुरंत अपनी लाइफस्टाइल अपग्रेड कर लेते हैं। महंगा फोन, बेहतर रेस्टोरेंट, ज्यादा ऑनलाइन ऑर्डर, महंगी ट्रैवलिंग, बाहर से देखने में लगता है लाइफ सेट हो रही है, लेकिन अंदर से वही पुराना सच रहता है। सेविंग फिर भी जीरो। याद रखो, अमीर लोग इनकम बढ़ने पर खर्च नहीं बढ़ाते,
वे पहले सिस्टम मजबूत करते हैं। वे सोचते हैं ये बढ़ी हुई इनकम मेरी आज की खुशी नहीं, मेरी आने वाली आज़ादी के लिए है। इसलिए अगर आपकी सैलरी बढ़े तो सबसे पहले अपनी सेविंग, इन्वेस्टमेंट और स्किल बजट बढ़ाओ, खर्च बाद में बढ़ाना। क्योंकि जो इंसान हर बढ़ी हुई कमाई को खर्च में बदल देता है, वो जिंदगी भर उसी लेवल पर फंसा रह जाता है, और जो इंसान खर्च को कंट्रोल में रखता है वही असली फाइनेंशियल ग्रोथ देखता है। स्टेप बार हम फाइनेंशियल धैर्य, पेशेंस इस थेरिल पावर। अब आखिरी और सबसे जरूरी सच्चाई समझो, पैसा कभी भी रातों रात नहीं बनता। जो लोग जल्दी अमीर होने के चक्कर में पड़ते हैं वहीं सबसे पहले टूटते हैं। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ का असली राज है कंसिस्टेंसी और सब्र। हर महीने थोड़ा थोड़ा सेव करना, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना, स्किल पर काम करते रहना और बिना थके सिस्टम को चलाते रहना। हो सकता है पहले 6 महीने आपको कोई बड़ा फर्क ना दिखे। हो सकता है लोग मजाक उड़ाएं, इतनी मेहनत करके क्या मिलेगा। लेकिन याद रखना, कंपाउंडिंग चुपचाप काम करती है। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि वही छोटे फैसले, वही डिसिप्लिन, वही सब्र, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन गए। और तब आप सिर्फ पैसे वाले नहीं बनोगे, आप टेंशन फ्री, कॉन्फिडेंट और कंट्रोल में रहने वाले इंसान बनोगे। तो दोस्तों, अब आप जानते हैं वो स्टेप्स जो आपकी कम इनकम को भी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ में बदल सकते हैं। बस याद रखो, पहले खर्च नहीं, पहले सेविंग, स्किल बढ़ाओ, स्मार्ट सोच अपनाओ और छोटी आदतों से बड़ा फर्क पैदा करो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप अपनी लाइफ सच में बदलना चाहते हो तो लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत बोलो, क्योंकि अगली वीडियो में मैं आपको और भी फाइनेंशियल है एक स्किल बूस्टिंग टिप्स देने वाला हूं। चलो अपनी लाइफ की दिशा बदलो और आज से ही शुरुआत करो।